लास्ट वीडियो मैंने वीजे की अपडेट के ऊपर बनाई थी एंड आई अप्रिशिएट कि भाई आप लोग कमेंट कर रहे हैं और आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब आपके जो कमेंट आए हैं उस पिछली वीडियो के अंदर, उसके अंदर से कुछ कमेंट्स जो है ना मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हैं और बाकी कमेंट्स भी इससे वो कहते हैं ना मिलते जुलते हैं। अब जिन कमेंट्स का मैंने आंसर करना है या जिन क्वेश्चन का आंसर करना है पहले वो सुन लीजिए और फिर मेरा आंसर मुलायजा फरमाइए ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी हो जाए कि भाई आप करने क्या जा रहे हैं। जितने वीजे वाले साथ है ना, ये वीडियो को जरा गौर से देख लीजिएगा। पहला जो एक मेजर कमेंट आ रहा है कि कंपनी कह रही है कि भाई जॉब मिल गई है, ठीक है, कंपनी को वीजा निकालने में थोड़ा डिले हो रहा है, क्या हम यहां पे रह सकते हैं? अगर कंपनी कह रही है कि कोई मसला नहीं, आप यहां पे रहें, फाइन हम पे करेंगे। पहला क्वेश्चन। नंबर 2, वर्क परमिट रिजेक्ट हो रहा है। ये सिर्फ एक कंपनी का नहीं, बहुत सी कंपनीज का हो रहा है। रीजन इज वाई, और आपका क्या, आपने क्या करना है? नंबर 3, बहुत से अभी भाई दोस्त लोग कमेंट के अंदर पूछ रहे थे ओवरस्टे का फाइन पड़ा हुआ है। भाई ओवरस्टे का फाइन अब कहां से माफ कराएं, ठीक है, क्योंकि वो स्कीम तो इस दिसंबर में नहीं निकली जो पिछले साल 2024 में निकली थी, अब नहीं निकली ना एमिनेस्टी स्कीम। अब क्या करना है? नंबर 4, ठीक है, कंपनी क्लोज हो गई है या अरबाब भाग गया या आपने आजाद वीजा लिया था, कंपनी का अता पता कुछ नहीं, अब हमने क्या करना है? और नंबर 5 बट नॉट द लीस्ट, जितने भी विजिट वीजा वाले हजरात हैं ना, वो भी साथ बने रहिएगा, उनके बारे में भी एक अपडेट है। पहला जो क्वेश्चन था, कंपनी कह रही है हम वीजा लगा रहे हैं, पीआरओ बार बार कह रहा है कि भाई वीजा लग जाएगा, आप काम चालू रखें, ठीक है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जब तक तो आपकी वैलिडिटी है वीजे की, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट 15 डेज आप वैलिड हैं। अब उन्हें भी पता लग रहा है कि 15 डेज के बाद बंदा यहाँ पे लीगल नहीं है, इलीगल हो गया ना, ओवरस्टे हो गया, इलीगल हो गया। अब ओवरस्टे का गवर्नमेंट की जानिब से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपको फाइन डालना शुरू करता है, लेकिन आपको ये बात नहीं पता, फाइन तो आना ही आना है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ब्लैक पॉइंट्स, ब्लैक डॉट्स ऑन योर प्रोफाइल, वो पड़ते जाते हैं। बिहाइंड द सीन अगर मैं बात करूं ना, इमिग्रेशन के अंदर जब भी आपकी प्रोफाइल ओपन की जाती है ना विद योर, वो कहते हैं पासपोर्ट नंबर, तो वहां पे पता लग जाता है बंदा कितना कितना ओवरस्टे रहा है, क्या इसको वीजा यहाँ पे ग्रांट करना है कि नहीं, रेजिडेंशियल वीजा, उस पर प्रॉब्लम आती है। बाकी अगर कंपनी बहुत बड़ी है, अब ये क्वेश्चन का आंसर, कंपनी बहुत बड़ी है और आपको लगता है कि भाई कंपनी अपनी कमिटमेंट पूरी करेगी, लिखवा लीजिए अगर लिखवा सकते हैं, और बड़ी कंपनी है तब एतबार कीजिएगा, छोटी कंपनी है तो मैं कहूंगा भाई कोई एतबार नहीं करना है। आप कंपनी को कहें कि आप विजिट वीजा का पैसा दें, मैं वीजा एक्सटेंड करवाऊंगा। अगर वीजा एक्सटेंड करा के मयारे मुद्दत तक पहुंच चुके हैं ना कि आप एक्सटेंड नहीं हो सकता, एग्जिट करके दोबारा आ जाइए, लेकिन कंपनी को क्या आप खर्चा पे करें, ओवरस्टे मत होइएगा। नंबर 2 क्वेश्चन, वर्क परमिट रिजेक्ट हो रहे हैं। अब वर्क परमिट मैं मानता हूं रिजेक्ट हो रहे हैं, रीजन आपको पता है, पिछले साल एक रूल आया था कि डाइवर्सिफाई वर्कफोर्स चाहिए। डाइवर्सिफाई क्योंकि अब यूएई फोर्स कर रहा है कंपनीज को कि अपने पास एम्प्लॉयज रखें, लेकिन डिफरेंट नेशनैलिटीज के रखें। अब ये नहीं कि एक इंडियन कंपनी खोलिए सारे इंडियंस रख लिए, नहीं, आप हर नेशनैलिटी को चांस दें और ये देखा जाएगा। मतलब कोटा दे दिया ना, अगर 10 बंदों का वीजा कंपनी के पास है तो बोला गया 3 पाकिस्तानी, 3 इंडियन, 3 श्रीलंकन, 2 फिलिपीनी, इस तरह रखने हैं। अगर 3 पाकिस्तानी पूरे हो गए तो चौथा डालने की कोशिश कर रहे हो तो उस कोटे में नहीं होगा, आपको कोटा इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर आप चौथा पाकिस्तानी डाल सकते हैं। मेरी बात समझे? तो अगर इस बेसिस पे कंपनी का वर्क परमिट रिजेक्ट हो रहा है तो यहां पे कंपनी की प्रॉब्लम है कि कंपनी को अपना कोटा इंक्रीज करना है या पिछले वाले को किसी को कैंसिल करके निकाल के अदली बदली करना है, वो कंपनी करेगी, बट ओवरस्टे आपने नहीं होना। नंबर 3, ओवरस्टे का फाइन। अली भाई वो जो आप चक्रों में थी ना, एमिनेस्टी हर साल आती है, अभी भी आएगी तो अभी भी हम कर लेंगे, नहीं आई ना, वो नहीं आई ना अली भाई, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं कि जब आती है ना कोई चीज तो कर लिया करें, ठीक है। लेकिन अभी भी आप लोगों के पास एक गुंजाइश है, क्योंकि मैं शारजा, अजमान में कहीं पे भी जा रहा होता हूँ ना, एक ना एक बंदा ऐसा मिल जाता है, अली भाई ओवरस्टे बैठे हैं, फाइन पड़ा हुआ है, क्या करें, वीजा नहीं लगेगा। आप अपने इमिग्रेशन से कांटेक्ट करें, आप फ्री जोन में है, लेबर में है, कहीं पे भी है ना भाई, आप एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, उनके ऊपर है कि वो उसको अप्रूव करें, रिजेक्ट करें। बट यह सभी भी एक ऑप्शन आपके पास होती है आउट पास की, जो आपको पीआरओ द्वारा या कंपनी द्वारा बताया जाता है, आउट पास लें। आउट पास का सिंपल मतलब है खुदकुशी, ठीक है, आपका फाइन आप पे नहीं कर रहे, लेकिन आपको आउट पास मतलब बाहर निकलने का रास्ता दे रहे हैं। तो अगर आउट पास पे आप जाना चाहते हैं, आप आउट पास के लिए आमिर सेंटर चले जाएं, तहसील चले जाएं, उनसे कहें आउट पास की एप्लीकेशन टाइप कराएं, अपने टिकट की कॉपी उसके साथ लगाएं, वो अप्रूव हो जाएगा। लेकिन फाइन माफी का रिक्वेस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड, अगर वो करना चाहें वो कर देंगे, अगर नहीं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, जो आपकी किस्मत में, यार किस्मत या नसीब। समझ आ गई?
नंबर चौथा, कंपनी क्लोज हो चुकी है, अरबाब भाग गया है, या एब्सकॉन्डिंग, आप एब्सकॉन्डिंग वाले भी छोड़े साइड पे, अभी कंपनी क्लोज है, वीज़ा आपका ख़त्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपने चेंज करना है, तो आप कैसे जाएंगे? सिंपली मोहरे से, अगर दुबई के अंदर है, मोहरे से रब्ता करें कि कंपनी का अरबाब नहीं है, भाग गया है, नस गया है, कंपनी बंद हो गई है, बेशक कंपनी का ट्रेड लाइसेंस एक्सपायर है, द लेबर डिपार्टमेंट विल हेल्प यू टू कैंसिल फर्स्ट ऑफ ऑल योर लेबर, पहले लेबर कैंसिल होता है, देन उस लेबर कॉन्सलेशन को सबमिट करवा के आप इमिग्रेशन कैंसिल करवा सकते हैं। हाँ, इमिग्रेशन में थोड़ा बहुत मसले मसाइल आते हैं, क्योंकि वहां पे वो देखा जा रहा होता है कि आपका कंपनी का, वो कहते हैं ना, इमिग्रेशन कार्ड और कंपनी का वो जो ऑनलाइन सिस्टम वो सारा चेक करते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट गवर्नमेंट हेल्प करती है इस चीज़ में, आपको हेल्प मिलती है दोबारा, लेबर डिपार्टमेंट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, आपको कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन आप एम्प्लॉय में होने चाहिए, पार्टनर में नहीं होने चाहिए। तो पार्टनर से निकलना आसान काम नहीं है। अब एक और क्वेश्चन मैं बना देता हूँ कि भाई पार्टनर अपना कैंसिल कराना चाह रहा है, भाई पार्टनर अगर कैंसिल करवाना चाह रहा है ना, तो मेरी बात कान खोल के पार्टनर सुन लीजिए, मैंने पहले भी बताई थी, क्योंकि मेरे बोलने से आप लोगों को लगती है, इधर लगती है बातें, मैं थोड़ा सा, मैं धंधा नहीं करना ना आप लोगों के साथ, मैं पैसा नहीं मांग रहा आपसे, इसलिए मैं बात खुल के कर रहा होता हूँ, बिकी भी नहीं है जबान ना, क्योंकि मैंने आपसे, आपके माल से अपना कमीशन नहीं बनाना। तो कड़वी बात होती है, लेकिन सुन लिया करो, बाकी रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एक लाइक दबा दें, ताकि इस इंफॉर्मेशन को आपको चाहिए ना फ्यूचर में, और सब्सक्राइब भी कर लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। पार्टनर मेरे, जरा इधर आ जाएं। जिस कंपनी के आप पार्टनर है ना, आप कहेंगे अली भाई पता ही नहीं किस कंपनी के पार्टनर, आपको तो वीजा चाहिए था उस टाइम, क्योंकि अब जिन्होंने 2023 में वीजा लिया था ना, वो 2 साल का अब खत्म हो रहा है, 25 के हैं, आजू बाजू में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कैंसिल हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं ना। अब कंपनी का ट्रेड लाइसेंस तो एक्सपायर पड़ा है पिछले 1 साल से, क्यों? रिन्यू नहीं करवाया था, यही बात थी ना। जब रिन्यू नहीं करवाया तो उसके ऊपर फाइन आया, ना कि कंपनी पे आया, इमिग्रेशन कार्ड पे आया, सब सारी चीज़ों के ऊपर फाइन है। जब तक, या तो आप एक काम करें, एक ताज़ा पार्टनर अंदर करें, उसकी कमिटमेंट पकड़ें, उससे पैसा पकड़ें, उसको कंपनी बेच दें। अगर कंपनी इतनी पुरानी है, इतनी औकात वाली है कि बिक सकती है मार्केट में, कंपनी को बेच दीजिए, ठीक है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई बंदा आपको मिलने वाला, क्योंकि ये भी धोखा है, आपके साथ हुआ है, आपने कहा धोखा, आगे ट्रांसफर कर देते हैं, नहीं, ऐसा ना करें। कोड़ा कुट करो, जिस तरह मर्जी करो, आप इमिग्रेशन में चले जाएं, आमिर सेंटर चले जाएं, उन्हें अपना, आप एक काम करें, पार्टनर अपना वीज़ा ही दिखा देना, यार ये मेरा फलाना वीज़ा है, उधर वीज़ा नंबर पड़ेंगे ना, आपको कंपनी का ट्रेड लाइसेंस भी निकाल देंगे, और उनसे पूछ लें मैंने कंपनी को रिन्यू करना है, रिन्यू तो कितनी कॉस्ट आएगी, और उन्हें पूछ लीजिए मैंने कंपनी को कैंसिल करना है, तो उससे पहले कितनी फीसेस, क्या मैंने जुर्माने पे करने हैं, वो मुझे बता दीजिए। अब आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, अगर रिन्यूअल की कॉस्ट कम पड़ रही है तो रिन्यू करवा के कंपनी आगे तोड़ दीजिए किसी और को, अगर कैंसिलेशन की कॉस्ट, वो कहते हैं कम पड़ रही है, तो कंपनी को कैंसिल करवा लीजिए। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो बड़ी कड़वी हैं और बड़ी सीधी बातें हैं। अब रही विजिट वीज़ा वाले, विजिट वीज़ा लग रहे हैं जिन बंदों के यहाँ पे अबाओ अजदाद मौजूद हैं, ठीक है, जो उनको बुलाना चाह रहे हैं, और जो उनके बिहाफ पे यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएगा, उसका वीज़ा निकल आएगा। बाकी ये जो पहले होता था ना, सिर्फ पिक्चर भेजी वीज़ा कटाओ, वो वाला सीन कोई नहीं। हुण निकलो। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।